हम जानत हम जानत रहनी रितु जी की एक दिन आप हमारा हाथ जरूर थामम। ये हमरा के कैसे भरम हो गया। एक मिनट खातिर ऐसा लागल है कि रितु जी हाथ पकड़ ले बन। खैर छोड़ी, आप आराम करी। आप जल्दी से ठीक हो जाए, ओकर बाद आप खूब हमरा से बात करम। आप बोलम और हम सुनम। देखी ना, ये घर में कितना अंधेरा हो गई। अंधेरा के दूर करे खातिर हमें कमरा में रोशनी कर देते, कम से कम यही बहाने अंधेरा तो दूर हुई। रउआ लोग के बुद्धि पर पाला पड़ गइल बा का? एक तो रितुआ के घर में घुसा दे, ऊपर से डॉक्टर बुला के कमरा दे दी ओकरा के रहे खातिर। अरे 10 दिन तक उ दवा खा के घर में पड़ल रही तो ओकरा के पड़ले रहे देब का? हेलो, हाँ चाचा जी, वो रितु जी के बहुत तबीयत खराब हो गई चाचा जी। आपके लगे अगर कोनो डॉक्टर के नंबर होखे ना तो उनकरा के बुला ली ना। कहा रितु के बहुत तबीयत खराब बा। अच्छा तो हम अभी डॉक्टर जी के बुला देता नहीं। कोनो डॉक्टर नहीं आई घर में। अब तहरा कैसे पता चलल कि रितुआ के बुखार भइल बा? चाची जी, हम रितु जी के लगे बन। वाह रे नौटंकी, वाह! अरे जब हम चाबी खोजत रहनी कमरा के तो मिलबे ना कइल। आ तहरा खातिर कैसे चाबी परकट हो गइलो? का हो रहल बा? चाची चली रहो हमरा साथे। आज पुण्य और पाप के फैसला हो के रही। आई मिथिलेश, 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 हम पूछा तनी तू अंदर कैसे चल गईला? बता हमरा के तू अंदर कैसे गईला? आ इतना रात के बिन बियाह लड़की के साथे अंदर सुहाग रात मनावत रहो। खोल। चाची देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़त नहीं, विनती करते नहीं, आप इतना जोर से मत चिल्लाएं चाची। हाँ, रितु जी की तबीयत बहुत खराब हो रहा बटे। डॉक्टर कहले बा उनकरा के आराम की जरूरत बा चाची। उनकरा के जोर से बोलम त उनकरा के दिक्कत हो जाई। मत बोली चाची। हाँ रजो, मिथिलेश ठीक कहता रहा। रितु की तबीयत ठीक नहीं खे,
आखिर अपन घर के बहू भी आओ। चुप रही रुआ, बहुत फिकिर होता ना तारा। हमरा चिल्लैला से और ओकरा दिक्कत होता, तब तू देखा कि हम का करत हनी। बताओ तनी हम। बताओ तनी हम तारा के दिक्कत। गोपाल, चचाली। हाँ माई। अरे जल्दी आओ सब। पकड़ पकड़। का बा माई? जोन कहा तनी तो चुपचाप कर। चल चलो सर। कहाँ? चल ना, बताओ तनी। हे ठाकुर जी, कहल जाला इंसान के जोड़ा भगवान ऊपर से ही तय करके भेजिले। जब रउआ मिथिलेश और रीतु के जोड़ा बनाइए देले बानी तो लोग के मिला दी प्रभु। वो लोगन के मिलन में जे भी विघ्न बाधा बा ओकरा के दूर करी। रउआ से तो कुछ छिपल नहीं के भगवान। हमार मिथिलेश बहुत दुख उठैले बा। ओकर मदद करी प्रभु, मदद करी। अब ये का हो गया? ऋतु, दुन्नु जाना सुन लो लोगिन। बिना बियाह के हम बंद कमरा में कोनो पाप ना होके दे। रात भर तू दुन्नु जाने के सूते ना दे। चाची इतने मत करी, चाची इतना आवाज मत। ये सब कहा करत आडू रजो? बंद करा। पूरा गांव उठ गइल बा। बाहर जाके देखा, पूरा गांव इकट्ठा हो गइल बा। अरे तो अच्छे नु बा, गांव के लोग भी जान जाई कि गांव के सबसे शरीफ लड़का मिथिलेश बिना बियाह के बंद कमरा में सुहाग रात मनावत रहे। तोरा के का हो गइल बा रज्जो? हाँ, अरे मिथिलेश रीतु के देखभाल करता और तू कुछ बोले ताड़ू। अच्छा, तो ये बाहरी से ताला काहे बंद बा? ई ताला ई खातिर लागल बा ताकि तू रीतु के घर से बाहर ना निकालता। वो बेचारी की तबीयत ठीक नहीं खे, वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकल बिया। ओकरा के छोड़ दा रज्जो, ये सब बंद करा। झेलत तो हम बनी। ठीक बा, अगर रहुआ मिथिलेश और रीतु के साइड से बनी नू, तो आज गांव वाला लोग के तय करे दी कि सही रहुआ बनी कि हम। रज्जो, तकलीफ बाटे इतना की जो कितना आवाज हो रहा है? सोना है हमें। अरे वो पूछो ना, एगो पुजारी जी एगो टोटका बतैले रहलन, उहे बाई। जाई रवा लोग जाई। अरे प्रणाम। भाभी ठीक कहता रही, रवा लोग जाई। अरे सोने नहीं दे रहे। बंद करा रजो, बहुत हो गई। वैसे ही घर के फजियत हो गई बा और तू ही गांव वालन के सामने अपन घर की इज्जत नीलाम करे ताड़ू। वाह, इज्जत के बात रहुआ करतनी। रहुआ नाक के नीचे ही घर में जौन होता, ऐसे घर की इज्जत बढ़ता का? नियत मेरा और खोट बा। बाकी एगो बात कान खोल के सुन ली, हम और ये सब बर्दाश्त ना करे। 24 घंटा के अंदर अगर मिथिलेश और रीतु के घर से बाहर ना कर देनी तो हमरो नाम रज्जो ना। बंद कर घर।
हमरा जल्दी से जल्दी कुछ करे के पड़े। अरे तू रज्जो हो रज्जो, ऐसे चुप नहीं क्यों बैठ सकत। कैसे हूँ कह के दोनों के घर से बाहर निकाले के पड़ी, न तो बहुत मुश्किल हो जाए। दीदी जी डरावा में से कहा निकाल के गई, कहाँ जा तरी देखे के पड़े। मिथिलेश, मिथिलेश, हाँ माई। मिथिलेश, हमार बात ध्यान से सुना बेटा। हमें सिंदूर देत बानी, एकरा के तू दुल्हन के मांग में लगा दिया। शुभ सगुन बा। पहली बार तो तू केहू और के कहला पर ओकर मांग भर ले रहा, बाकी अब से रोज भोरे भोरे तो अगर मांग अपन हाथे से भरिया, ठीक बा? नीचे सिंदूर रख देले बानी बेटा, उठा लिया। अच्छा तो ये रउआ हई जे मिथिलेश आ रितु के कमरा में एक साथे बंद कर ले बनी। बड़ा बढ़िया खेल खेलू ये दीदी जी। अब हमार बारी बा। अब तोहरे जरिए ये दोनों के हम घर से बाहर निकाले। रितु जी, आज हम दूसरा बार आपके मांग में सिंदूर भरे जाते हैं। आज से हम आपके रोज सिंदूर लगाए, इससे हमनी के नया जीवन के शुरुआत भी हुई।
रितु जी आप डराई मत। सजा तो ऐसे हो के चाहिए परिवार तारे कुछ तैयार नहीं। नागेश, हम तारा से शादी करे खातिर तैयार बानी। तू बस ये सब रोक दा ये सब नागेश, रोक। जय हुई ना पार। अब शादी तो आज होके रहे पर हमरा से नहीं। अब तहार ब्याह इन नचनिया से होई। देखिए आप हमारा के गलत मत ली है ना। देखिए ये सिंदूर देख के हमारा के पता बटे कि आपके मन में बहुत कुछ चलत हुई। हम समझ सकीला, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराई। हमें सिंदूर ना लगे। रितु जी ये सिंदूर तो बस सगुन खातिर लेके आई रहनी। हम ही तो नहीं जानत कि आपके मन में क्या चला था। आप हमारे बारे में क्या सोचत नहीं, और आपके इतना ही जौन दुख कष्ट और जितना कुछ झेले बनी एक हम तक कल्पना भी ना कर सकीले। पर हम आपसे एगो वादा करते नहीं कि यहाँ पे रिश्ता के जब तक ले दिल से ना स्वीकार करम ना, तब तक ले हम आपके ऊपर कोनो अधिकार ना जते, कोनो ना। आप आराम करी। रितु जी आप बहुत समय से खाना नहीं खाई। आपके भूख लगल हुई ना, क्योंकि हम माई के बोल देते नहीं कि खाना लिया के दे दिया। अब ओकरा के कोनो जरूरत नहीं है। अगर हम खाना खा ले तो रहुआ खिलागी कि हम रहुआ के अपन पति मान ले बानी। ना ना रितु जी, हम आपसे एगो बात कहल चाहते नहीं। अब हमरा के अपन पति मत मानी, मगर हमके अपन दोस्त तो मान सकिले ना। कम से कम दोस्त ही समझिए। हाँ माई तू अपना बहू खातिर खाना दे दे। ई रहल हमार पहिला दाम। दीदी जी के मोबाइल तो हम चुरा लेनी। अब हम मिथिलेश और रितु के चूहा बिल्ली वाला खेल खत्म करे के माने।